हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूं वैशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से और हम देख रहे हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें हम मेमोरी ग्लैंड्स और मॉन्स प्यूबिस का जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, विच इज़ नॉट देयर इन योर बुक बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसेप्ट। ठीक है, अगर तुम्हें कंसेप्ट को समझना है तो तुम्हें मॉन्स प्यूबिस का जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है एक्चुअली उसका जो डायग्राम है वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, now this diagram is not at all given in your book. ओके, तो अगर हम फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें तो हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में फीमेल के मॉन्स प्यूबिस एक सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है विच इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, which is a cushion of fatty tissue covered with the skin and the pubic hair. You can see in the diagram, covered with the skin and the pubic hair. Second diagram, ठीक है, the second diagram या the second thing that is present is labia majora. तो लेबियो मेजोरा क्या हो गए? दो फोल्ड्स ऑफ स्किन्स हो गए, दो फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन्स है, ठीक है, जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे हैं. द थर्ड कम्स लेबिया माइनोरा. द थर्ड कम्स लेबिया माइनोरा. दे आर ऑल्सो द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन. ठीक है, दे आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन विच इज दे आर बिलो द लेबिया मेजोरा. देखो ये लेबिया मेजोरा पहले आ जाएगा, फिर उसके अंदर लेबिया माइनोरा आ जाएगा. और बच्चों ये लेबिया माइनोरा के अंदर ही यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ऑरिफाइस है. ठीक है, ये दोनों देखो, यूरेथ्रा मतलब फीमेल में यूरेथ्रा के लिए अलग से ओपनिंग है और वेजाइनल ऑरिफाइस अलग से है. वजाना से जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या जो बेबी का डिलीवरी होता है वो यहीं से होता है. मेल्स के केस में क्या होता है, जो स्पर्म्स है और जो यूरिन है वो दोनों के दोनों यूरेथ्रा में से पास ही होता है. तो मेल्स के केस में जो यूरेथ्रा होता है उसको हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट. मेल्स के केस में यूरेथ्रा को हम क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट. एंड फीमेल ऑल्सो हैज एन एनस. एनस तो मेल्स में भी था. तो मेल हैज 2 ओपनिंग्स बट द फीमेल हैज 3 ओपनिंग्स, यूरेथ्रा, वजाइनल ऑरिफाइस एंड दी एनस. ठीक है, अभी जो लेबिया माइनोरा और जो लेबिया मेजोरा है उसके जंक्शन पे देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लोकेटेड कॉल्ड एज क्लिटोरिस. ओके, जो वजाइनल ऑरिफाइस है दैट इज कवर्ड पार्शियली विद द हाइमेन. वो हाइमेन से कवर्ड होता है बच्चों. अब जनरली पहले ऐसी बिलीफ थी कि ये जो हाइमेन होता है वो फर्स्ट इंटरकोर्स यानी फर्स्ट कॉइटस के वक्त ब्रेक हो जाता है. ठीक है, एंड दैट इंडिकेट्स द वर्जिनिटी, दैट इज द फीमेल इज वर्जिन यानी प्योर है वो. लेकिन बच्चों आजकल ऐसा नहीं होता है. द इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि जो हाइमेन है वो कभी कभी 12-13 साल की उम्र में या उससे पहले भी कभी भी ब्रेक हो सकता है विद स्लाइट ब्लीडिंग. ठीक है, तो हाइमेन जब भी ब्रेक होता है ना तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है. तो वो हाइमेन कोई फीमेल अगर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है या डांसिंग में इन्वॉल्व है या हॉर्स राइडिंग करती है तो उनका तभी भी ब्रेक हो सकता है. ओके, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. तो जिसमें आपको मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन के बारे में करना है और क्लिटोरिस के बारे में करना है. ओके, डन. नेक्स्ट है आपका मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर. तो बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों को अक्सर उसको ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. ओके, तो ये पीछे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे पेक्टोरलिस मसल्स. ठीक है, हमारा रिब्स है और पेक्टोरल रीजन के मसल्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम. ठीक है, ओके. नाउ द मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स में फैट्स होते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ना. मेमोरी ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर टिश्यू है. तो ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे लोब्स है. आई एम ड्रॉइंग द लोब्स. इस तरीके से लोब्स है. 15 to 20 मेमोरी लोब्स है. कितने लोब्स हैं? 15 to 20 मेमोरी लोब्स है. मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 बनाए है ना. हर एक लोब के अंदर एल्वियोली है. हर एक लोब के अंदर क्या है? एल्वियोली है, जो मिल्क प्रोड्यूस भी करती है और वहीं पे स्टोर भी करती है. मिल्क प्रोड्यूस भी करेगी और वहीं पे स्टोर भी करेगी. ओके, तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपका आ गया मेमोरी लोब्स. मेमोरी लोब्स, ठीक है. फिर आपका आ गया
एल्वियोली, जिसमें फूड स्टोर भी होगा, सॉरी मिल्क प्रोड्यूस भी होगा, स्टोर भी होगा। फिर हर एक लोब से बच्चों आता है एक एक डक्ट, सॉरी हर एक एल्वियोली से डक्ट आता है बच्चों। मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस इज अ डक्ट कॉल्ड एज मेमोरी डक्ट या मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल है बच्चों, डक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये जॉइंट होंगे, ठीक है, ये जॉइंट, ये सारे डक्ट जॉइंट हो जाएंगे और एक लोब्यूल से एक डक्ट निकलेगा, मेमोरी लोब्यूल से एक लोब्यूल से एक डक्ट निकलेगा, सब यहाँ जॉइंट हो जाएंगे, एवरीवन विल जॉइंट हियर, तो एक निकलेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी डक्ट, है ना। देखो पहले तुमने क्या बना दिए, लोब्स बना दिए, मेमोरी लोब्स बना दिए, कुछ 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 4 ही बनाए। उनके अंदर फिर मैंने क्या बना दिए, एल्वियोली बना दी, ठीक है। अब ये जो एल्वियोली है, हर एक एल्वियोली से क्या निकलता है बच्चों, मेमोरी टिब्यूल निकलता है। तो मैंने ब्लू कलर से मेमोरी टिब्यूल बना दिए। नाउ ऑल दिस मेमोरी टिब्यूल जॉइंट्स एंड दे फॉर्म अ सिंगल मेमोरी डक्ट। तो एक मेमोरी लोब्यूल में से एक डक्ट आती है, तो वैसे अगर 15 से 20 है तो 15 से 20 मेमोरी डक्ट आएंगे, ओके। नाउ दिस डक्ट्स जॉइंट्स, ठीक है। अब ये जैसे ये दोनों जॉइंट हो गई, वाइडर डक्ट, वाइडर वो बना रहे हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों जॉइंट हो गए, सो दे आर मेकिंग इट वाइडर, कॉल्ड एज एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला, और यू कैन सिंपली कॉल्ड एज एम्प्यूला, ठीक है। अब ये फर्दर कनेक्ट होंगे, ये फर्दर कनेक्ट होंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और ये निप्पल से जब भी बेबी मिल्क को वो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ से जब भी सक करेगा तो यहाँ से एक्सप्रेस होगा। तो देखो इस पाथवे से जो मिल्क है दैट विल बी ट्रांसपोर्टिंग हियर। तो आप देख सकते हो, तो पहले टिब्यूल आएगा, फिर डक्ट आएगा, फिर एम्प्यूला आएगा, फिर लेक्टिफेरस डक्ट आएगा। अब बच्चे अक्सर ये भूल सकते हैं कि भाई पहले क्या आएगा मैम, बाद में क्या आएगा, तो टी डाल याद रखो, ठीक है। टी से टिब्यूल, डी से डक्ट, ए से एम्प्यूला और एल से लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो आपका ये टीडाल से आपको ये सीरीज याद हो जाएगी, समझ में आया। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। देखो मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों डायग्राम, चांसेस कम है इसके पूछने के, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन सी योर रिब्स है, मसल्स बिटवीन रिब्स, और यहाँ पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है, फैट है, फैट तो मैं बताना ही भूल गई, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द फैट डिसाइड्स द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। फिर मेमोरी लोब, उसके अंदर एल्वियोलस, डक्ट, एम्प्यूला, टिब्यूल लेबल नहीं किया है, लेक्टिफेरस डक्ट, निप्पल एंड एरियोला, ठीक है। सो दिस इज अ लेबलिंग ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड, ओके। एंड बच्चों हमने जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब कर लिया है, तो ये एक सेक्शनल व्यूज का दिया हुआ था। तो सेक्शनल व्यू में जैसे कि अब लोअर पोर्शन जो है, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक, अगर चलो ऊपर से हम देख लेते हैं यहाँ से, तो आपको ये जो फोल्डेड ऐसा दिख रहा है ना, दिस इज यूट्रस, ये यूट्रस है, और ये जो दिख रहा है दिस इज वजाइना एंड दिस इज सर्विक्स, और ये पीछे रैक्टम हो गया। तो ये ऐसा ऐसा फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स, यहाँ पे ये रैक्टम, ये वजाइना और ये एनस, ठीक है। अब ये वजाइनल ऑरिफाइस हो गया। अब देखो ये आइडेंटिफाई कर लोगे ना अगर, तो फिर बाद में इजी हो जाएगा। फिर उसके जस्ट आगे ये नीचे ये देखो, ये लेबिया मेजोरा, फिर उसके ऊपर छोटा सा ये लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यू कैन सी हियर, फिर देन देयर इज यूरेथ्रा, तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। और ये प्यूबिक सिम्पेसिस, प्यूबिक सिम्पेसिस क्या होता है, जब हमारे दो कोएक्सियल बोन्स, हमारे जो पेल्विक गर्डल्स के जो बोन्स होते हैं, जब वो जॉइंट होते हैं आगे की तरफ, तो उसको प्यूबिक सिम्पेसिस बोलते हैं। तो ये डायग्राम भी आपका लेबलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इसको ड्रॉ करने के लिए कभी भी नहीं आएगा। तो बच्चों आज हमने देखा, देखो ड्राइंग के लिए जो आपका मेन जो आने वाला है दैट इज मेमोरी ग्लैंड। बाकी ये जो मैंने आपको डायग्राम करवाया ऊपर, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम मैंने आपको करवाया, ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको मॉन, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा समझ में आ सके, बाकी और उसमें और कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी डायग्राम्स थे बच्चों, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के डायग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट अस डाउन, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।